अभी कथा आएगी, धुंधकारी के जीवन से देखेंगे हम। पूरा जीवन व्यभिचार से निकला, लेकिन अंत जब भगवान की कथा सुनी है और फिर उद्धार हुआ है, हमारा अंतिम समय कैसा जाएगा, हम किसको याद करेंगे। अच्छा, जीवन में याद रख लेना, मैं जो बात बता रहा हूं, संत महात्मा बार बार भजन क्यों करते हैं। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोए, क्यों कहा गया है? बोले इसलिए हमारा ऐसा अभ्यास बन जाए, जब मृत्यु सन्निकट खड़ी हो, मौत सामने खड़ी हो। फिर भाई बहन याद रखना, जब मौत निकट होती है तो जीव को बहुत कष्ट होता है, भयानक कष्ट होता है। गर्भ समम दुखम न भूतो न भविष्यति, दो प्रकार का दुख ऐसा है जीवन में जो सबसे अत्यधिक होता है। एक तो जन्म का दुख और दूसरा मृत्यु का दुख। लेकिन होता क्या है, जन्म के दुख को हम भूल जाते हैं और मृत्यु के दुख का अभी अनुभव नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है जन्म के समय में भी बहुत दुख जीव को होता है और मौत के समय भी जीव को बहुत दुख प्राप्त होता है। जब महान कष्ट आता है, इस शरीर को प्राण छोड़ करके जाते हैं, और जब प्राण छोड़ करके जाएं दुख होगा। क्यों? अरे जिस मकान में हम रहते हैं, 10 साल किराए का मकान है और 10 साल से रह रहे हो, और वो जब खाली करना पड़े तो भी व्यक्ति को दुख होता है। ऐसे ये भी तो किराए का घर है, ये भी किराए का है, ये भी धर्मशाला है, पंचायती धर्मशाला है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। और यहां किराया क्या है? बोले श्वासों का किराया चुका रहे हम। किसका किराया? श्वासों का। जितनी परमात्मा ने श्वासें दी हैं और श्वासें हैं, तब तक इस पंचायती धर्मशाला में रह रहे हैं, और श्वासों का किराया समाप्त, फिर छोड़ना पड़ता है। शास्त्रों में तो यह लिखा है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, परम स्वस्थ हो, वो प्रत्येक दिन 21,600 श्वास रोज लेता है। कितनी श्वासें? 21,600 श्वासें। जो स्वस्थ व्यक्ति है, रोगी है तो ज्यादा लेगा। और एक बात और याद रख लेना, भगवान के गणित में ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल ये नहीं है। ये तो हमारे और आपका गणित है कि व्यक्ति कितने साल जिया, 50 साल, 60 साल, 75 साल, 100 साल, कितने साल जिया, ये हमारा और आपका गणित है। लेकिन भगवान का गणित क्या है? वहां श्वासों का खेल है। जिस क्षण श्वासें समाप्त हो जाती हैं, व्यक्ति एक पैर आगे भी नहीं रख सकता है। पानी पीने के लिए जा रहा होता है व्यक्ति, हाथ में पानी का गिलास है, श्वासें समाप्त, वो पानी का गिलास पी भी नहीं पाता है, वो वहीं छूट जाता है। केवल श्वासों का खेल है। इसलिए तो हमारे यहाँ योग की महिमा है, साधना की महिमा है। महात्माओं को देखा होगा, समाधि में बैठ जाते हैं और श्वास को ब्रह्म रंध्र में स्थापित करके बरसों भजन करते रहते थे। श्वासों को ही तो रोकते थे, और जितनी श्वासों को जीव रोकता है उतनी लंबी आयु होती है। कहने का भाव सिर्फ ये कि हमारे जितने भी साधन हैं, जितने भी सत्कर्म हैं, उन सब का लाभ, उन सब का महत्व बस इतना है कि हमें अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण हो जाए। और हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, जिसने अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण कर लिया। वृंदावन में एक संत थे, डॉक्टर साहब, वो रात्रि में जब शयन करते थे तो माला झोली हाथ में ले लेते थे, और हमने अपनी आंखों से देखा, शयन कर जाते, नेत्र बंद हो जाते, लेकिन माला चलती रहती थी। और कई बार तो ऐसा देखा था कि खर्राटे आते थे लेकिन माला चल रही है, श्वास श्वास पर राम भजते थे, और शरीर अचेतन अवस्था में चला जाता, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मन तो जप रहा है। ऐसा अभ्यास हो गया, अद्भुत अभ्यास। ये तो तब होता है जब बहुत नाम जप किया जाए। इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। आजकल तो लोगों के हाथों में से माला छूट गई है, फोन आ गया है,
प्रेम से बोलो राधे राधे। और आप लोगों की बात नहीं, हमारा भी यही हाल है। माला छूटती जा रही है, संत महात्मा ब्राह्मण सबके हाथों से माला गायब है और सबके हाथ में फोन है। अच्छा एक बात और है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और व्यक्ति स्मार्ट नहीं रहा। कमाल की बात है, हम किस ओर चल दिए, किस ओर चल दिए, चलते चलते और रास्ता भटक गए तेरे दर पर आते आते। कहां चल दिए हम? पाश्चात्य संस्कृति ने ऐसा घेर लिया है। अच्छा किसी से को माला लेकर के जप करो, बोले हमें तो शर्म आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो। ऐसा तो लोग है, सच में आप सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि तन यहां और मन कहीं और हो। कभी कभी होता है कथा में तन तो यहां होता है और मन मंडी में घूम रहा होता है। ऐसा ना हो। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या है? पता है? नहीं पता। आप लोग कहेंगे कि लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, अन्य अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। बोले नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे, इस डर के कारण व्यक्ति ना तो पूरी तरह से हंस पाता है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं रो भी नहीं पाता है। अच्छा रोना और हंसना दोनों जरूरी है जीवन में। रोने से क्या होगा? बोले आंखें धुल जाएंगी, और हंसने से क्या होगा? बोले आपका हार्ट ठीक हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन व्यक्ति लोग क्या कहेंगे इसके डर के कारण कहो तिलक लगाओ, बोले लोग क्या कहेंगे। बोले माला लेकर के भजन करो, रास्ते में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो माला लेकर के भजन करने में क्या जाता है? बोले हमारा पड़ोसी हमारे साथ जाता है, पता नहीं क्या कहेगा, इसको क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो गया। लेकिन सच मानना, जब आप भगवान का भजन करने के लिए चलोगे, मेरे भाई बहन हृदय से बता रहे हैं आपको, लोग आपको पागल ही कहेंगे, लेकिन उसकी परवाह मत करना। जो पागल है, दुनिया के लिए तो सब पागल हैं। कोई रूप का पागल है, कोई धन का पागल है, कोई वैभव का पागल है, कोई यश का पागल है, कोई पद का पागल है, लेकिन सबसे अच्छा पागल वो है जो बांके बिहारी का पागल है। सबसे बड़ा सौभाग्यवान है वो। लोग क्या कहेंगे इस डर के कारण व्यक्ति। लेकिन याद रख लेना मेरे भाई बहन, आप कितना भी अच्छा काम करो तब भी लोग कहेंगे। ये मत समझ लेना कि हम अच्छा करें तो लोग ना कहें, कहेंगे, उनकी आदत है। जब उनकी आदत कहने की है तो हमें अपना काम करते ही रहना चाहिए, हमारी भी आदत होनी चाहिए। अच्छा कार्य करेंगे तब भी लोग कहते हैं, और बुरा करेंगे तब भी कहेंगे। और सच मानिए, जब भगवान को लोगों ने नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो फिर हम और आप कौन हैं? कौन है? कहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कवि ने लिखा है, हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब निकलता है, और यह अद्भुत दृश्य है, गांवों में देखा है, जब हाथी गांव में आता था तो जितने भी बुजुर्ग होते थे वो हाथी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते थे। हाथी के आगे लोग हाथ जोड़ करके खड़े होंगे और गांव भर के जितने कुत्ते हैं उसके पीछे पड़े होंगे भौंकते हुए। लेकिन उन सब की परवाह नहीं करनी है। हाथी क्या करता है? हाथी की मस्ती है, हाथी की ऐसी चाल है, हाथ जोड़ने के वालों के पास खड़ा नहीं होता और भौंकने के वालों की तरफ मुड़ करके देखता नहीं है। बस यही जीवन का सूत्र है। हमें अपना काम करना है। लोग क्या कहेंगे? देखो, आप यदि सिर झुका करके चलेंगे तब भी लोग कहेंगे, मानेंगे नहीं, मौका ढूंढते हैं। सिर नीचे करके चलेंगे तब भी लोग कहते हैं, देखो कर्मी ऐसे किए कि सिर उठा करके चल ही नहीं सकता, ऐसे कर्म किए हैं, सिर नहीं उठा सकता है। अच्छा, सुन करके व्यक्ति थोड़ा सा सिर उठा करके चले, सिर ऊपर करके चले, तब भी लोग कहते हैं, देखो देखो 4 पैसे क्या कमा लिए, अकड़ करके चल रहा है, बड़ी अकड़ है, कैसी अकड़ है इसके अंदर। और सुन करके व्यक्ति फिर दाएं बाएं देख करके चलता है, यत्र तत्र इधर उधर देख करके चलता है, तब भी लोग कहते हैं, देखो तो सही
नजरों का तो ठिकाना नहीं, जैसे चोर दाएं बाएं देख करके चलता है वैसे चल रहा है। और सच मानिए, यदि इन आंखों को फोड़ भी लोगे ना, तब भी लोग कहेंगे जो किया है सो भोग रहा है। बस यही संसार है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन हमें करना है। हमें क्या करना है बोले, वो शास्त्र बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। गीता कहती है शास्त्रम विधि उत्सृज्य, शास्त्रों ने जो कहा है वो करना है हमें। ये निर्णय कौन करेगा कि हमारे हित में क्या है, अहित में क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बोले वो शास्त्र बताएगा। संत महात्मा सदगुरु बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और शास्त्र एक ही बात कहता है, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इतना नाम स्मरण कर ले हम जीवन में कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए। इसलिए अभ्यास। और कैसे होगा बोले, इस मानव शरीर में। इसलिए शरीर भले असत्य है, लेकिन इसी से सत्य स्वरूप परमात्मा का हमें स्मरण किया जा सकता है, कथा सुनी जा सकती है और उनकी प्राप्ति भी की जा सकती है। तो भगवान का रूप है सत्य रूप, दूसरा अर्थ है चित्त यानी प्रकाश, और तीसरा अर्थ है आनंद। भगवान आनंद रूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। परमात्मा आनंद रूप हैं। और सच मानिए मेरे भाई बहन, भगवान भी आनंद रूप है और भगवान की कथा भी आनंद रूप है। अच्छा, आनंद की कथा ना हो तो मेरे भाई बहन बताइए, जो रात्रि में दो दो नींद की गोलियां खा करके भी सो नहीं पाते, हमने लोगों को देखा है। और उनको कथा में ले आओ फिर और बैठा दीजिए। कथा में बैठते ही फिर देखना उसको ऐसा आनंद आएगा, वो आनंद में ही खो जाता है। और ये भी बात सच है, जब मन को शांति मिलेगी तभी जीव सुख से सो पाता है। जब मन परेशान होता है ना, तो बेड पर पड़े पड़े व्यक्ति करवटें बदलता रहता है। क्यों बोले, बहुत दूर की सोच रहा है, चिंतन चल रहा है। अब मैं ये करूंगा, कल ऐसा करूंगा, फिर मेरी संतान ये करेगी, उसको ऐसा पढ़ाऊंगा, बड़ा अफसर बनाऊंगा, और कल्पनाएं चलती रहती हैं। बताइए फिर नींद कहां से आएगी? हमने तो पूरी दुनिया बना ली सोते सोते, फिर नींद नहीं आ सकती है। जिसका मन शांत होगा वो शयन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते निद्रा में शयन कर लेता है, जब मन शांत होगा। और याद रख लिए, इस दुनिया में झगड़ा ही सब मन का है और किसी का झगड़ा नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। और मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये झगड़ा किसका है? बोले मन का। मन को ठीक कर लो। अच्छा, मन को ठीक कैसे करेंगे? बोले कथा सुनाओ। मन को कैसे ठीक किया जा सकता है? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप रामचरितमानस लिख रहे हैं और रोज राम की कथा सुनाते हो, किसको? आपके पास तो कोई श्रोता नहीं है, एक भी श्रोता दिखाई नहीं देता आपको, और आप कथा किए जा रहे हैं। किसको सुनाते हैं? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं लोगों को कथा नहीं सुनाता, फिर वो केवल मैं अपने मन को कथा सुनाता हूं। सुनहि संतत 60 मना। जब जब कांड पूरा होता है, कहते हैं कि किसको सुना रहे? बोले अपने 60 मन को, मूर्ख मन को। बोले दुनिया में भागता रहता है, ये मन सुन ले तो जीवन धन्य हो जाए। मन ही तो नहीं सुनता है। हम यहां आकर के कभी कभी बैठ जाते हैं, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। मन का स्वभाव है संसार में भागना। जैसे दीपक जलाओ, दीपक की लौ किधर जाएगी? ऊपर की ओर। पानी को गिराओ तो किधर दौड़ेगा? समुद्र की ओर, नीचे की ओर, क्योंकि उसका उद्गम स्थान, स्वाभाविक गति उधर है। ऐसे मन की स्वाभाविक गति किधर है? बोले संसार में जाएगा। लेकिन सूरदास जी ने कहा है, सूरदास जी का बड़ा सुंदर वाक्य है यहाँ पर। बोले भजन करते समय जब मन ना लगे तो चिंता नहीं करनी है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, तो चिंता नहीं करनी है। क्यों?
बोले भजन करते करते मन भागे ना तो भागने देना। हाँ, ये आवश्यक है, मन भले भागे लेकिन हमें नहीं भागना है। गलती क्या होती है, मन के साथ हम भी भाग जाते हैं। मेरो मन अनंत कहां जावे, जैसे जहाज को पंछी उड़ पुनि जहाज पे आवे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बहुत बड़ा समुद्र है और उसके बिल्कुल ठीक बीच में एक जहाज है, पानी का जहाज है, और संयोग से उस पर बैठ करके एक पक्षी चला गया। उसे कोई पासपोर्ट की जरूरत थोड़ी होती है, वो बैठ करके चला गया और जहाज जाकर के बीच समुद्र में जाकर के रुक जाता है। उसको लगा चलो घूम आते हैं, सैर कर लेते हैं, कोई अच्छा सा टापू देखेंगे, कोई सुंदर सा वृक्ष देखेंगे, उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन वो जब जहाज को छोड़ करके उड़ करके जाता है दूर दूर तक, जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, जितनी उसकी सीमा होती है, उड़ करके जाता है, लेकिन जाएगा कहाँ? माना कोई वृक्ष है ना कोई टापू है, थक जाता है तो लौट करके पुनः उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। ऐसे ही जब हम भजन करने के लिए बैठे, मन भले भागे, भागने देना, कहाँ जाएगा? लौट करके तो यहीं आना है, और तो कोई स्थान इसका है नहीं, यहीं लौट करके आना है। लेकिन हाँ, एक काम ये करना है, हमें नहीं भागना है, हमें नहीं भागना है, मन को भागने दो। इसलिए गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, कैसे ठीक करे? तो बताया गया, अभ्यासेन तू कौन्तेय, केवल अभ्यास। अभ्यास क्या? बोले अभ्यास यही करना है, हमें नाम स्मरण कर रहे हैं, मन जा रहा है जाने दो, फिर लौट करके आएगा, फिर भाग रहा है तो फिर लौटा करके लाना है। और एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई बहन, फिर ये मन कहीं जाएगा ही नहीं।